हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज संजय। आज है 17 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शैनेल की ग्लोबल सीईओ भारतीय मूल की महिला कौन बनी है। शैनेल एक फैशन लग्जरी ब्रांड है, लग्जरी फैशन ब्रांड है, कंपनी है जिसकी ये सीईओ बन गई हैं भारतीय मूल की हैं। ऑप्शन है गीता गोपनाथ, हरनाथ संधू, सी ऑप्शन लीना नायर, डी ऑप्शन आरती गोस्वामी। लीना नायर, आरती गोस्वामी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, लीना नायर। लीना नायर ही बनी है ये शैनल की ग्लोबल सीईओ बन गई है। ठीक है, तो आप लोग चीफ एग्जीक्यूटिव, ग्लोबल सीईओ, सीईओ क्या होता है, ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव, इनको ये पोस्ट मिला है। इससे पहले ये यूनिलीवर में काम करती थी। तो आप लोग याद रखिए भारतीय मूल की हैं, तो ये भारत के लिए गर्व की बात है। सैनल की बात करें तो सैनल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो उच्चतम क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि परफ्यूम और क्विल्टेड हैंड बैग्स, ट्विटेड सूट्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं सैनल की जो अच्छी क्वालिटी की मात्रा में जाने जाते हैं, उनकी क्वालिटी उच्चतम होती है। तो ये आप लोग याद रखिए। और ये एक फ्रांस की लग्जरी कंपनी है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, अब बात करें सीईओ की, तो बहुत सारे सीईओ अभी हाल ही में चेंज भी हुए हैं। पहले टॉप 5 कंपनीज के सीईओ देख लेते हैं। जैसे कि ट्विटर के सीईओ कौन बने थे अभी, पराग अग्रवाल। मैंने बताया था पराग अग्रवाल किसके बने हैं, ट्विटर के। ठीक है, गूगल के सीईओ कौन बने, गूगल के बने हैं सुंदर पिचाई। ये सीईओ बने क्या, ये तो सीईओ थे ही गूगल के। और यूट्यूब के सीईओ कौन है, सुजैन बोज्स्की। सुजैन बोज्स्की, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, सुजैन बोज्स्की, क्योंकि सीईओ पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिए। ठीक है, अमेजन के कौन है, अमेजन के हैं एंडी जर्सी, एंडी जैसी। ठीक है, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। तो ये आप लोग याद रखिए। ये जो इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, इंपॉर्टेंट जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके सीईओ आप लोगों को याद होने चाहिए। मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन। माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई। देखिए, ये माँ उमिया धाम, माँ उमिया धाम एक मंदिर है जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है। उसकी अभी क्या रखा गया है, एक विकास परियोजना, डेवलपमेंट, ये स्कीम रखी गई है, इसकी आधारशिला रखी गई है, इसकी नींव रखी है। किसके द्वारा शुरू किया गया है ये किया गया है जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके द्वारा। आपके ऑप्शन हैं नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी नितिन गडकरी, डी अरविंद मलका। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, अमित शाह। ये अमित शाह कौन है, अमित शाह है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री। इन्हीं के द्वारा इसकी नींव को रखा गया है, कहाँ पर, गुजरात के अहमदाबाद में। जो माँ उमिया माता धाम मंदिर है, इसके परिसर को और बड़ा किया जाएगा और एक अच्छी तरीके से इसका निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए जो ज़मीन इसमें जो खर्चा आएगा वो लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया जाएगा। और जो ज़मीन अलॉटमेंट हुई है इसके लिए वो कितनी है, 74,000 वर्ग गज, यानी 74 स्क्वायर फीट, जो स्क्वायर गज हैं, 74,000 स्क्वायर गज, इसके लिए 74,000 वर्ग गज जमीन को अलॉटमेंट किया है। इसकी लागत मैंने बता दी, 1500 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। बात करें गुजरात की, गुजरात की जो सीएम है वो कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। कैपिटल तो आप लोगों को पता है अहमदाबाद, और अहमदाबाद में ही इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई है, किसके द्वारा, हमारे केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, मिशन शक्ति लिविंग लैब किस राज्य सरकार द्वारा ने यूएनसीडीएफ के साथ मिलकर शुरू की है। ये मिशन शक्ति लिविंग लैब क्या है, ये किसके साथ की गई है शुरुआत, ये आपको बताना है। देखिए, मिशन शक्ति लिविंग लैब क्या है, इसको शुरू करने का उद्देश्य यही है कि महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए उनको बढ़ावा मिले। जो फाइनेंशियली वीक महिलाएं हैं उनको क्या किया जाए, उनका थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, जिससे वो अपने स्तर को मजबूत कर सकें। तो इसीलिए ये मिशन शक्ति लिविंग लैब को शुरू किया गया है। आपको बताना है किस राज्य सरकार ने यूएनसीडीएफ के साथ शुरू की है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा गवर्नमेंट ने यूएनसीडीएफ के साथ मिलकर इसको शुरू किया है। तो आप लोग नाम याद रखिए, मिशन शक्ति लिविंग लैब। ठीक है, अब बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल जी। और सीएम कौन है, नवीन पटनायक, जो बीजू पार्टी के नेता हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद होना है। अब बात कर लेते हैं यूएनसीडीएफ की, ये क्या है,
यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, सी फॉर कैपिटल, डी फॉर डेवलपमेंट, एफ फॉर फंड। यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट में न्यूयॉर्क शहर में इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड का। स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1966 में हुई थी, 1966 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूछ ली जाती हैं, जैसे कि जो भारत की सबसे खारे पानी की जो झील है उसका नाम क्या है? चिल्का झील। क्या नाम है उसका? चिल्का, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में है, चिल्का झील। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए, पूछ दिया जाता है। चिल्का झील का दूसरा नाम क्या है? ये भी आपको याद होना चाहिए। लैगून झील बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लैगून। ठीक है, अब बात करें उड़ीसा से, तो उड़ीसा जो हीराकुंड बांध है वो कहाँ पर है? वो भी उड़ीसा में है। और किस नदी पर है? महानदी पर है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। हीराकुंड बांध किस में है? उड़ीसा में है। और कहाँ पर है? महानदी में। कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था, 13 तारीख को क्या किया? एक स्मार्ट जो मिसाइल लॉन्च की गई थी, उसका नाम क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट टारपीडो, जो कहाँ से लॉन्च की गई थी? वो की गई थी बीलर द्वीप से। बीलर द्वीप का नाम बदल कर क्या कर दिया? अब्दुल कलाम द्वीप। जो कहाँ पर है? उड़ीसा के बालासोर तट के तट पर है बीलर द्वीप। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि देखिए करंट से रिलेटेड चीज़ें जो हम रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमारा रिवीजन भी होता रहेगा और हमें याद भी रहेगा। ठीक है, अब बात करें उड़ीसा में, ये काला पैगोडा नामक एक मंदिर है, उसको और किस नाम से जानते हैं? कोणार्क सूर्य टेम्पल को किस नाम से जानते हैं? काला पैगोडा। जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा का, उसको किस नाम से जानते हैं? काला पैगोडा। ठीक है, बात करें, एक क्रिकेट स्टेडियम है कटक में, उड़ीसा में ही पड़ता है कटक। बहुत बार क्रिकेट का मैच भी हुआ है, उसका नाम क्या है? बाराबती स्टेडियम। तो ये भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है बाराबती स्टेडियम, स्टेडियम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। तो ठीक है, तो आप लोग उड़ीसा से इतना चीज़ें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश में विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? देखिए, हाल ही में देश ने विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? आपके ऑप्शन है 50, बी 52, सी 53 बी, या डी 55 बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 50वीं वर्षगांठ हमने मनाई है। और ये कब मनाई है? 16 दिसंबर, यानी कल को हमने पूरे देश ने विजय दिवस की 50वीं जो वर्षगांठ है उसको सेलिब्रेट किया था। विजय दिवस मनाते क्यों हैं, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। पहले तो इसके ये जान लीजिए कि ये मनाई कौन सी थी? 50वीं। और कब मनाते हैं हर साल? ये 16 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। ठीक है, इसको विक्ट्री डे भी बोलते हैं। क्या? विक्ट्री डे, विजय दिवस या विक्ट्री डे। तो ये भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, अब बात करें इसको मनाते क्यों हैं, इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तान और भारत के बहुत सारे सैनिक मारे भी गए थे। खासकर क्या हुआ था, भारत ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था और पाकिस्तान से उस युद्ध को जीत लिया था, जिसमें जो अपने भारतीय जो वीर जवान जो जवान हैं वो शहीद हुए थे, उनकी वीरता और बलिदान को की स्मृति में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। उनकी स्मृति को याद करके हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। उन सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश किसान को कम ना होने दिया और अपनी जान को हंसते हंसते कुर्बान कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, किसी भी फोर्सेस के लिए, जो भी फोर्सेस के जवान हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये लोग हमारी रक्षा के लिए ही देश पर सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, हम सबकी सेवा करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे फोर्सों, जो भी फोर्सेस, आर्म फोर्सेस के जितने भी जवान हैं, हमें उन सबका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अब बात करें ये अभी हाल फिलहाल में हमने कौन से दिवस मनाए हैं, तो हमने 7 दिसंबर को क्या, देखिए स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि हमने 1 दिसंबर को क्या मनाया था। 1 दिसंबर को हमने मनाया था विश्व एड्स दिवस। और 1 दिसंबर को बीएसएफ की जो 57वीं रेजिंग डे थी, उसको भी हमने सेलिब्रेट किया था 1 दिसंबर को। ठीक है, अब बात करें 2 दिसंबर को, तो 2 दिसंबर को हमने क्या सेलिब्रेट किया था? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और 4 दिसंबर को हमने क्या बनाया था? नौसेना दिवस मनाया था। जो इंपॉर्टेंट दिवस है वही मैं बताता जाऊँगा। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस बनाया। और 7 दिसंबर को हमने क्या मनाया था? सशस्त्र बलों का झंडा दिवस, जो फ्लैग आर्म फ्लैग फोर्सेस का डे था, फ्लैग डे, उसको भी सेलिब्रेट किया। और 7 दिसंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया था। जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे है उसको भी 7 दिसंबर को ही मनाया था। अब बात करें 10 दिसंबर की, तो 10 दिसंबर को हमने मानवाधिकार दिवस मनाया था, ह्यूमन राइट्स डे मनाया था। 11 दिसंबर की बात करें तो 11 दिसंबर को हमने अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया था। तो ये आप लोग याद रखिए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धनरेखा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? धनरेखा योजना बताना है आपको किसके द्वारा शुरू की गई है। पीएनबी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, एलआईसी। ये तो देखिए धनरेखा योजना क्या है, जो क्या बोलते हैं इसको, गैर भाग लेने वाली बचत जीवन बीमा, व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना की शुरुआत की गई है। ये विशेषकर उन महिलाओं के लिए जीवन के लिए विशेष प्रीमियम दरों की पेशकश करती है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो किसने शुरू किया है? ये एलआईसी ने शुरू किया है। तो एलआईसी के बारे में जान लीजिए। एलआईसी ने कुछ दिन पहले ही 2 और मोबाइल ऐप लॉन्च किए थे, जिसमें एक का नाम है प्रगति और दूसरे का नाम है आनंद। आनंद किसके लिए लॉन्च किया था? आनंद किया था जो एजेंट होते हैं एलआईसी के, उनके लिए एजेंट आनंद ऐप का आनंद ऐप को यूज कर सकते हैं। आनंद ऐप का लॉन्च किया था। ठीक है, और प्रगति की बात करें तो परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर जो प्रगति था, इसको भी किसने लॉन्च किया? एलआईसी ने लॉन्च किया। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। बात करें एलआईसी की, तो एलआईसी की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1956 में, 1956 में हुई थी। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम जो भी आता है, तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी चीज फर्म्स हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ पूछ दिया जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और चेयरपर्सन कौन है अभी प्रेजेंट में? एम आर कुमार। ठीक है, एम आर कुमार। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने गांव को डिजिटल भुगतान में बढ़ावा देने की नई पहल की शुरुआत की है? ये देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको पता होना चाहिए ये कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसने क्या किया है, गांव को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। गांव को बढ़ावा देने में, किस में देने में? जो डिजिटल पेमेंट होता है, जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट, क्योंकि ऑफलाइन पेमेंट को कम से कम किया जाए, ये इनकी उद्देश्य है। तो ये किसने किया है? आपके ऑप्शन हैं फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? व्हाट्सअप। व्हाट्सअप ने एक ऐसा फैसला लिया है कि वो भारत के 500 गाँवों को क्या करेगा, डिजिटल पेमेंट सिखाना तैयार करेगा लोगों को, कि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट का उपयोग किया जाए, या किसी भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया जाए, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, भारत पे, ये सारे ऑनलाइन पेमेंट्स ऑप्शन हैं, इनके द्वारा ही पेमेंट किया जाए। तो ये सिखाएगा कौन? व्हाट्सअप। तो ये आपको याद होना है। व्हाट्सअप ये इसको 2 फेज में करेगा। फर्स्ट फेज में महाराष्ट्र के और कर्नाटक के कुछ गाँव होंगे। सेकंड फेज में अभी नहीं डिसाइड किया, बताएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या होता है, मेन चीज़, जब भी ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो उसमें क्या है, जब आप किसी को ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो वो आपका जो पेमेंट होता है वो वाइट मनी में कंसीडर किया जाता है, वाइट मनी के रूप में देखा जाता है। और इसमें बहुत सारी बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी रहती है। जिसको आप दे रहे हो उसमें कोई धांधली नहीं हो सकती है, उसको भी पता है आपका पैसा आ गया है, और आप भी कभी भी क्लेम कर सकते हैं कि आपने उसको पैसा दे रखा है। ठीक है, तो ये एक मुहिम है, किसके द्वारा चलाई जा रही है? ये चलाई जा रही है व्हाट्सएप के द्वारा। और इस मुहिम का नाम क्या है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इस मुहिम का नाम है डिजिटल पेमेंट उत्सव। क्या नाम है? डिजिटल पेमेंट उत्सव। डिजिटल पेमेंट उत्सव। ठीक है, व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप को फेसबुक ने 2007 में हायर कर लिया था, और तो ये फेसबुक के अंडर में काम करता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। इस मुहिम को आप लोग याद रखिए। इस मुहिम का नाम खासकर याद रखिए, डिजिटल पेमेंट उत्सव। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट किसने किया है? व्हाट्सएप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, गुड डॉट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? देखिए गुड डॉट के बारे में बताया गया है। इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है? ए रणवीर सिंह, बी नीरज चोपड़ा, सी संदीप सिंह, और डी दीपिका पादुकोण। ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। गुड डॉट ने नीरज चोपड़ा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको बनाया है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा आपको पता होगा 2020 ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक्स, इसमें अपने एकमात्र भाला फेंक गोल्ड मेडलिस्ट थे। कौन थे? नीरज चोपड़ा जी। इनको क्या बनाया है? गुड डॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बात करें गुड डॉट की, तो गुड डॉट क्या है? एक उदयपुर बेस्ड कंपनी है, राजस्थान उदयपुर, जो क्या करती है, केवल वेजिटेरियन फूड ही बनाती है। इसके जितने भी प्रोडक्ट होंगे, विदाउट एग, विदाउट मीट, विदाउट डेयरी प्रोडक्ट्स, ओनली वेजिटेरियन फूड ही बनाती है ये। और जैसे आपने देखा भी होगा, जो सोया चाप होता है वो दिखने में थोड़ा मीट जैसा लगता है, फील आपको मीट जैसी लगेगी, बट क्या होता है वो
वेजिटेरियन ही होता है। तो ये आपको याद रखना है कि गुड डॉट जो कंपनी है वो क्या बनाती है, एक फूड कंपनी है और ये पैक्ड फूड देती है और इसमें सारा कुछ वेजिटेरियन ही होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको नॉन वेज मिलेगा। तो ये इसलिए फेमस है। और ये कहाँ की है, उदयपुर की है। इसको किसने बनाया था, अभिषेक सिंह ने बनाया था। कौन थे, अभिषेक सिंह। जो इसके संस्थापक हैं वो कौन है, अभिषेक सिंह। तो ये आप लोग याद रखिए। इसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, 2006 में। हेड ऑफिस इसका जो है वो कहाँ है, मुख्यालय इसका वो है उदयपुर, राजस्थान। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।